बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक खबर कल से बहुत वायरल थी। नॉर्थ नाज़िमाबाद में 2 बच्चे बहन भाई जो गुमशुदा हो जाते हैं और उनकी खबर जो है सोशल मीडिया पर बहुत वायरल होती है। उनकी वालिदा जो हैं वो सोशल मीडिया पर आकर रोते हुए लोगों से रिक्वेस्ट करती है कि मेरे बच्चों की ढूँढने में मेरी मदद की जाए। और ये वीडियो जो है ये बहुत ज़्यादा शेयर की जाती है और जितने भी लोग हैं जो साहिब दिल हैं वो इसे बहुत ज़्यादा शेयर करते हैं और इस खबर को दूर-दूर तक पहुँचाया जाता है। आयान और अनाबिया इन दोनों बहन भाइयों का नाम है और इनकी वालिदा जो हैं ये दुबई में पिछले 2 साल से काम कर रही है और ये बच्चे जो हैं अपनी नानी के घर में अपने मामू और अपनी खाला के साथ रहते हैं। इन बच्चों की खबर इस वक़्त सोशल मीडिया पर बहुत वायरल होती है। अगले ही दिन खबर आती है कि बच्चे जो हैं वो मिल गए हैं, यानी कि आज के दिन। लेकिन ये खबर इतनी सादी नहीं है। मैंने वीडियो अब से कुछ देर पहले बनाई और अब मैं दोबारा से ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि बहुत ही हैरतअंगेज़ कुछ तफ़सीलात हैं मेरे पास। इन बच्चों का एक बयान है जिसे लोगों ने अभी कोट किया। लोगों ने बताया कि बच्चे क्यों चले गए थे, गुमशुदा हो गए थे, उनके साथ क्या हुआ था। लेकिन अब एक और नई चीज़ जो है वो सामने आई है। बच्चे बहुत खौफ़ज़दा हैं। बच्चे क्यों खौफ़ज़दा हैं? बहुत कन्फ्यूज़्ड हैं। क्यों कन्फ्यूज़्ड हैं? और उसके अलावा जिन लोगों के पास ये बच्चे थे उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आई है, तो ये सब चीज़ें मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी क्योंकि अभी तक की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, इसलिए मुझे ये वीडियो जो है दोबारा बनानी पड़ी है। सबसे पहले तो मैं उन लोगों को जिन्होंने इस वीडियो को शुरू से नहीं देखा या इस केस को शुरू से नहीं फॉलो किया, उनको मुख्तसरन सा बता दूँ अभी तक क्या हुआ था, जो सबको पता है और जो नहीं पता ज़रा उस बारे में बता दूँ क्योंकि मेरे ज़राए से कुछ चीज़ें जो है ऐसी मुझे पहुँची हैं, मालूम हुई है कि अब केस जो है ये इतना सादा नहीं था, बल्कि केस अभी आगे बढ़ रहा है और इसके अंदर कुछ और चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं। सिर्फ वही कुछ नहीं है जो बच्चों ने बताया, लड़के और लड़की ने भाई बहन ने जो कुछ बताया, उससे आगे की एक और कहानी भी है। जनाब, मुख्तसरन बताती हूँ, होता कुछ इस तरह से है कि आयान और अनाबिया अपनी नानी के घर अपनी खाला मामू के साथ रहते हैं। वालिद और वालदा में अलहदगी हो चुकी होती है। वालदा जो है पिछले 2 साल से दुबई में काम कर रही हैं। वालिद जो है अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ा चुके हैं, शादी कर चुके हैं। ये बच्चे जो है इनका कस्टडी का केस जो है वालिद ने ऐसा कोर्ट में किया हुआ है और वो चाहते हैं कि बच्चे मुझे मिल जाएँ क्योंकि वालदा तो अब इधर है नहीं। उनका ये भी कहना है कि बच्चे अब जो बड़े हो चुके हैं तो अब मैं उनको रख सकता हूँ। वालदा जो है वो बच्चों को उनके हवाले हरगिज़ नहीं करना चाहती। यही वजह है कि कोर्ट में से बच्चों की मुलाकात 10 से 15 मिनट कराई जाती थी जिसमें वो खुलकर बच्चों से बात भी नहीं कर पाते थे और बच्चों उनके दरमियान एक डिस्टेंस जो है वो रखा जाता था। ये सब चीज़ें अपनी जगह चल रही थी और ऐसे में क्या होता है कि आयान और अनाबिया जो है रात को कहीं 11:30-12 के करीब अपने घर में ऊपर के हिस्से से जाते हैं फ्राइज़ लेने के लिए बताकर। और उसके बाद जब काफ़ी देर हो जाती है, बच्चे नहीं आते, घर वाले परेशान होते हैं और हर तरफ ढूँढिया मच जाती है, उनको ढूँढा जा रहा होता है लेकिन बच्चों का कुछ पता नहीं होता। सब बहुत परेशान होते हैं और उसके बाद इनके मामू जो हैं वो जाकर एफआईआर कटवाते हैं जिसमें वो ये शक का इज़हार करते हैं कि उनके वालिद ने बच्चों को अगवा किया होगा। अच्छा, वालिद का एक इंटरव्यू सामने आया, वो बताते हैं कि मुझे सुबह सहरी के टाइम 4 बजे के करीब पता लगता है कि यूँ रात को बच्चे गए और अब तक लापता हैं। कहते हैं मैं बहुत परेशान हुआ, मैं घर से निकला, ईडी सेंटर हर जगह जाके ढूँढा और फिर मैं थाने पहुँचा तो वहाँ पर इनकी मुलाकात मामू से होती है। वहाँ पर जब इन दोनों का आपस में टाकरा होता है और बातचीत होती है तो मामू को भी यकीन आ जाता है कि बच्चे उनके पास नहीं है और ये यकीन हो जाता है कि बच्चों को किसी ने अगवा कर लिया है। ये बहुत परेशान होते हैं। मुसलसल खबरें जो है सोशल मीडिया पर दी जा रही होती हैं, टीवी पर, टेलीविज़न पर खबरों में इन बच्चों के हवाले से खबरें आ रही होती हैं। बच्चे गुमशुदा हैं, माँ परेशान है, माँ रो रही है। उसके बाद आज जो है ये खबर आती है कि बच्चे मिल गए, हैदरी से बच्चों को रिकवर कर लिया गया। वालदा का एक सोशल मीडिया पर पैगाम आता है, वो कहती है कि नामालूम नंबर से मुझे कॉल मौसूल हुई और मेरे बच्चों को हैदरी पर छोड़ दिया गया। बच्चे जो है उन्हीं लोगों ने वापस कर दिए जिनके पास बच्चे थे और यूँ बच्चे जो है अपने घर पहुँचते हैं। बच्चे जब रिसीव किए जाते हैं उसके बाद उनसे पूछा जाता है, सवाल जवाब किया जाता है। पुलिस भी वहाँ पे मौजूद होती है, वालिद भी होते हैं, मामू भी होते हैं। जब बच्चों से पूछा जाता है कि आप कहाँ गए थे या किसने आपको अगवा कर लिया था, क्या हुआ था? तो बच्चे बताते हैं, जो कहानी बताते हैं वो बड़ी अफ़सोसनाक थी, तकलीफ़ दे थी। दिल को बहुत तकलीफ़ हुई क्योंकि नाना-नानी, दादा-दादी ऐसे रिश्ते हैं कि जिन पर इंसान बड़ी मोहब्बत से इनको देखता है, इनकी तरफ। जब माँ-बाप का साया सर पे ना रहे तो ये रिश्ते बहुत ज़्यादा प्यार आपको देते हैं। अब ना बाप का साया था, ज़ाहिर-सी बात है बाप की एक अलग दुनिया थी, वालिदा जो है वो दूसरे मुल्क में थी, तो ये बच्चे नानी के सहारे पे थे, खाला के सहारे पे थे, मामू के सहारे पे थे। अब इस बच्चे का और नाबिया का जो इंटरव्यू आया उसमें ये दोनों कह रहे होते हैं कि हमारी नानी का और खाला का हमारे साथ रवैया अच्छा नहीं था। ये बताते हैं कि हमारी नानी जो है वो हमें डाँटती थी और खाला जो है हमें मारती थी। हमसे बर्तन साफ़ कराए जाते थे, बाथरूम साफ़ कराए जाते थे और हम पर हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं था। ये सुनकर हर साहिब दिल को बहुत तकलीफ़ हुई, लोगों ने इस पर बड़ा क्रिटिसाइज़ किया, बच्चों के साथ हमदर्दी का इज़हार किया और वहाँ पर पुलिस भी मौजूद थी और ये इंटरव्यूज़ उनके हो रहे थे और लोग मुसलसल कह रहे थे कि ऐसे में तो बच्चों को बाप के हवाले कर
देना चाहिए कि वालदा इधर नहीं है। देखिए, वालदा की एक अपनी मजबूरी है, एक परेशानी है, ज़ाहिर-सी बात है घर का एक सर्कस चलाने के लिए वो बाहर के मुल्क में थी, अपने घर अपने बच्चों से उनकी मोहब्बत उनकी आँखों में, उनकी आवाज़ में छलक रही थी जब वो अपने बच्चों के लिए रो रही थी। मजबूरी में किसी भी माँ की ख्वाहिश नहीं होती अपने बच्चों को इतने दूर छोड़कर जाना, लेकिन उनको ये रिस्क कमाने की जो एक कोशिश होती है उसकी वजह से उनको दूसरे मुल्क में रहना पड़ा था और यहाँ पर उन्होंने अपनी वालदा के पास छोड़े थे बच्चे, अपनी बहन के पास, ये सोचकर कि इनसे ज़्यादा कोई उनकी प्रोटेक्शन नहीं कर सकता। यही वजह है कि जब बाप उनकी कस्टडी चाहता था तो वो हरगिज़ उसको कस्टडी नहीं देना चाहती थी, क्योंकि वो समझती थी कि जब बच्चे मेरी माँ के पास है, मेरी बहन के पास है, तो गोया वो मेरे पास है। लेकिन उनको नहीं पता था कि उनके बच्चों के साथ पीछे इस तरह का सलूक है। कई दफ़ा बच्चों को समझाना पड़ता है, कई दफ़ा बच्चे कुछ चीज़ों को मिस इंटरप्रेट भी कर जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बच्चे जिन चीज़ों को सख्ती समझ रहे हो सकता है वो एक डिसिप्लिन भी हो। इस बात को भी ज़रूर मलहूज़ खातिर रखना चाहिए। कहना बहुत आसान होता है कि आप कह दें कि जी वालदा और नानी और खाला जो है इनका रवैया बहुत गलत था। हाँ, कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि शायद डिसिप्लिन करने का तरीका ठीक ना हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो डिसिप्लिन का तरीका हो जिसको बच्चे एक्सेप्ट ना करते हो। लेकिन बच्चे तो आखिर बच्चे होते हैं। अब जनाब मामला इतना सादा नहीं था। मामला इसलिए इतना सादा नहीं है कि बच्चे तो अब मिल गए। बच्चों ने ये बात कह भी दी, मीडिया ने सुना भी दी और लोगों ने कह भी दिया कि जनाब एक बड़ा साहिब दिल इंसान था जिसने बच्चों को पूरी रात अपने घर रखा और बाद में छोड़ गया। लेकिन अब पुलिस जो है उसने एक और ही स्टोरी बता दी है। वो स्टोरी जो है वो बड़ी ही मुख्तलिफ है और वो एक ऐसी स्टोरी है जिसने एक और रुख जो है इस केस का खोल दिया है और अब पुलिस इसके ऊपर तफ्तीश कर रही है। हुआ कुछ इस तरह से जनाब कि जब बच्चों से तफ्तीश की गई और उनसे सवाल जवाब किए गए, तफ्तीश तो हम नहीं कहेंगे, उनसे पूछा गया जब कि बेटा आप लोग कहाँ थे, सारी रात आप कहाँ थे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि बच्चे जो है इनसे जब पूछा गया कि आप किधर थे तो इन्होंने बताया कि हम घर से निकले और हम ये सोच कर निकले थे कि हमने वापस नहीं जाना। फिर ये बच्चे ये भी बताते हैं अपने ही अंदाज में, मासूमाना अंदाज में, कि हम बाहर निकले, हमने उधर कुछ खाया पिया। ये नॉर्थ नाज़िमाबाद की कोई फूड स्ट्रीट बताया जा रहा है, वो एरिया है जहाँ पर ये बच्चे घूम रहे थे रात को। उसके बाद वो कहते हैं हम घूम रहे थे, हम खा रहे थे, हमने थोड़ा सा कुछ खाया, उसके बाद हम कहीं जाके बैठ गए, फिर हम गलियों में चलना शुरू हो गए। हमें नहीं मालूम था कि हमें कहाँ जाना है, कैसे में हमें वहाँ पर एक साहब मिले। अच्छा, पहले तो ये बताया गया कि एक साहब मिले, लेकिन जब पुलिस ने खूब खोल के जब बातों को सवाल जवाब किए, पूछे, तो फिर बच्चों ने बताया कि एक अंकल और आंटी हमें वहाँ मिले। वो अंकल और आंटी जो है उन्होंने हमसे पूछा कि हम कौन हैं, हम क्या कर रहे हैं, आधी रात को क्यों घूम रहे हैं। फिर उन्होंने हमें अपने साथ लिया और अपने घर ले गए। उसके बाद वो कहते हैं कि रात को वो सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोज़ और तस्वीर हमारे हवाले से देखते रहे। हमने भी उनको अपनी वालदा के बारे में बताया और उनको अपनी वालदा का फ़ोन नंबर दिया। आपस में वो काफ़ी देर तक कुछ बातचीत करते रहे कि बच्चों से जब घुमा फिरा के सवाल किए गए तो उन्होंने ये चीज़ें बताई। उसके बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने उनकी वालदा को कॉल की। ये उनको नहीं मालूम कि कोई नामालूम नंबर है या क्या है या नहीं है। बच्चों को क्या मालूम कि वो किस तरह से कॉल कर रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं कि उन्होंने हमारी वालदा को हमारे बारे में गालिबन बताया और उन्होंने ही हमें यहाँ पे ड्रॉप किया। उन्होंने कहा कि आपको यहाँ से कोई आकर ले जाएंगे और फिर हमें कुछ फासले पर छोड़ के वो वहाँ से चले गए और हम चलकर यहाँ तक पहुँचे, क्योंकि हमें बताया गया था कि आप यहाँ तक पहुँच जाएँ। अब क्या होता है जनाब कि जब पुलिस इनसे सवाल कर रही होती है और रिपोर्टर भी इनसे सवाल कर रहा होता है कि आपको कौन छोड़ कर गया, और उन्होंने उनसे पूछा कि उन्होंने आपको आपके घर क्यों नहीं छोड़ा। तो वो कहते कि हमें नहीं मालूम, बस उन्होंने हमें कहा कि यहाँ पर उतर जाए, हमारे बारे में ज़्यादा बात ना करना, और ये कहकर वो यहाँ से चले गए। अच्छा, अब यहाँ पर पुलिस को एक तशवीश है और उनका ये कहना है कि ऐसा मालूम होता है कि ये लोग जितने पुरस्कार तरीके से इन बच्चों को यहाँ पर ड्रॉप करके गए हैं तो ये यकीनन कोई बच्चों को अगवा करने वाला गिरोह है। और चूंकि रात को इतनी हाइप हो चुकी थी इस स्टोरी की, बच्चों की तस्वीर हर जगह सर्कुलेट कर रही थी, बच्चों को देखकर पहचाना जा सकता था बासानी, और इतना ज़्यादा एक पुलिस जो है वो एक्टिव हुई भी थी। ऐसे में हो सकता है कि ये लोग जो है ये खौफज़दा हो गए और इनको ये डर था कि लेने के देने ना पड़ जाएँ और बच्चों के चक्कर में हम कहीं फंस ही ना जाएँ, और बच्चों को अगवा करके कहीं तक पहुँचाना इनके लिए शायद थोड़ा मुश्किल होना था। इसलिए उन्होंने इस मामले को यहीं पर ख़त्म किया और बच्चों को यहाँ पर छोड़कर ये फ़रार हो गए। क्योंकि इस तरह से अननोन नंबर से कॉल करना, इस तरह से बच्चों को छोड़कर भाग जाना जो है वो इस तरफ इशारा करता है कि मामला जो है वो पुरस्रार है, मशकूक है। क्योंकि जिस शख्स ने कुछ गलत नहीं किया होता तो वो डंके की चोट पर सामने आता है। इन्होंने ना सिर्फ ये कि बड़े खुफिया तरीके से वालदा को फ़ोन किया, एक ऐसा नंबर उनके पास होना जो कि अननोन नंबर बताया जाता है, और उसके बाद फिर उनका बच्चों को इस तरह से छोड़कर दूर से ही, पीछे से ही चले जाना, जबकि होना तो ये चाहिए था कि बच्चों को खुद लेकर जाते, हवाले करते, मीडिया पे उनकी तस्वीर होती, उनको शाबाश मिलती, या चलो अगर वो तस्वीर और शाबाश नहीं भी चाहते थे तो वो पुलिस के हवाले करते और अपना रास्ता लेते। यकीनन कुछ ऐसा उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड होगा या कुछ ऐसी उनकी मशकूक एक्टिविटीज़ है जिसकी बिना पर उन्होंने बच्चों को जो है उनको जो भी अगवा करने का इरादा था उसे तर्क कर दिया, बच्चों को उनके हवाले कर दिया। अब एक और मामला जो है वो ये है कि जनाब बच्ची जो है बहुत खौफज़दा है। जब सवाल जवाब किए जा रहे थे, बच्ची से पूछा गया कि आप कहाँ जाना चाहती हैं, तो बिल्कुल चुप थी, उसे कुछ समझ नहीं आया। फिर रिपोर्टर ने कहा कि क्या बेटा आप अपने वालिद के घर जाओगे, तो चुप रही। फिर कहा नानी के घर, खामोश। फिर सवाल किया मामू के, खामोश।
خالہ کے خاموش. بچی جو ہے بہت کنفیوز تھی, ڈر کے دائیں بائیں دیکھ رہی تھی. پھر دوبارہ اسے سوال کیا گیا, بیٹا آپ کس کے پاس جاؤ گے؟ تو پیچھے سے ایک آواز آئی. بچی نے اس آواز کو سنا اور بس بول دیا خالہ کے, کیونکہ اس کو نہیں معلوم تھا کہ میں نے کہاں جانا ہے. باپ کا گھر جو ہے شاید اس سے وہ مانوس نہیں تھی, اسے وہاں پر بھی تحفظ کا احساس نظر نہیں آتا تھا. ماں کے پاس وہ جا نہیں سکتی تھی, ماں دبئی میں ہے. تو ایسے میں بچی نے یہی سوچا کہ اب جو آواز آئی ہے اسی پر دھیان دوں. بچے خوفزدہ لگ رہے ہیں, نہ جانے گھر جا کر ان کے ساتھ کیا ہوگا, وہ شاید یہ سوچتے ہوں گے. بچوں کو پیار دیجیے, محبت دیجیے. بچے محبت کے بھوکے ہوتے ہیں, ڈسپلن کرنا چاہیے, لیکن طریقہ جو ہے وہ مختلف اڈاپٹ کیجیے, کیونکہ نہ بچوں کے سر پہ باپ ہے نہ ماں ہے. ایسے بچوں کو بہت زیادہ محبت کی ضرورت ہوتی ہے. انہیں محبت دیجیے, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ پر کرم کرے گا. اور اس پاک بابرکت مہینے میں یہ عہد کیجیے کہ آئندہ بچوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک ہم نہیں کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.